क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। अखंड ब्रह्मांड के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की कृपा, शांति, अनुग्रह एवं आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज सामान्य काल का 5वां इतवार मना रहे हैं हम। आज के तीनों पाठों का सारांश है गहराई का चमत्कार, यानी द मिरेकल्स ऑफ द डेप्थ, गहराई का चमत्कार। प्रिय विश्वासियों, हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव को हम प्राप्त करते हैं। यदि किसान अच्छी फसल प्राप्त करना चाहे तो वह अपनी खेत को पिलाव करना पड़ता है, यानी गहराई से बखरना पड़ता है। जितना गहराई से उसको बकरता है, हल चलाता है, और उतनी आसान से और फसल और उगता है और अच्छी फसल लाता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों को लगाने के लिए सिर्फ ऊपर की मिट्टी को हटा कर लगाने से नहीं, लेकिन उसके लिए गड्ढा खोदना पड़ता है। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट पौधों के अनुसार गहराई में खोदना पड़ता है, तभी वो टिक सकता है वो पेड़ पौधा। उसी प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी फील्ड में यार पीएचडी प्राप्त करने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। यदि इतनी नहीं मेहनत करके नहीं पढ़ेंगे तो उतना और उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। और कीमती मोती प्राप्त करने के लिए समंदर की गहराई में डुबकी लगाकर खोज करना पड़ता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ठीक उसी प्रकार और ईश्वरीय वरदान एवं ईश्वर का चमत्कार प्राप्त करने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति के पास गहरा विश्वास होना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, या कोई कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत मेहनत करने से मात्र नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तन मन लगाकर पूरी लगन के साथ कोशिश करनी पड़ती है और अपना काम करने से और हम सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसी के बारे में आज का सुसमाचार एक अच्छी शिक्षा देती है और हम सबों को निमंत्रण देता है कि चले हम गहराई पर। कितना सुंदर लेसन है आज प्रभु यीशु हम सबों को सामने पेश करते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं और इस दृष्टांत में और प्रभु यीशु और सिमोन के बीच में किस प्रकार के वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। प्रभु यीशु गन्नेसरेत की झील के पास लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अच्छी तरह से सुनिए, प्रभु यीशु गन्नेसरेत की झील के पास लोग प्रभु यीशु गन्नेसरेत के झील के पास वहाँ खड़े थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे, यानी एक विशाल जन समूह थी और वो सब ईश्वर के पास आए। क्यों आए? ईश्वर का वचन सुनने के लिए, ईश्वर की वाणी सुनने के लिए प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु के मुंह से निकलने वाले हर एक वाणी को सुनकर और उनके मन में आज जो व्याकुल दूर हो गया है और प्रभु के वचन से उसको जीवन मिलने लगा है। प्रभु के वचन से चंगाई
मिलने लगा है और प्रभु के वचन से हर तरह की बीमारी से उसको छुटकारा मिल गया है। और प्रभु के वचन की सुनकर और उनकी मन में जो पीड़ा तो वेदना तो ये सब दूर होने लगा है। इसलिए ईश्वर के वचन को पाने की प्यास, ईश्वर के वचन के लिए भूखे थे, प्यासे थे और इसलिए इतनी सारी भीड़ ईश्वर के प्रभु यीशु के आजू बाजू में जाकर उनके ऊपर गिर पड़ते थे। कितना सुंदर दृश्य क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। यानी कहने के तात्पर्य यह है, आज हमारे दुखों को और सुख में बदलने के लिए, निराशा को आशा में बदलने के लिए, संकट से में बचाने के लिए या फिर छुटकारा देने के लिए या बीमारियों से या लंबे रोगों से चंगाई प्राप्त करने के लिए या अन्याय से न्याय दिलाने के लिए या भूखे प्यासों को तृप्त करने के लिए या पापियों को बचाने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति के हृदय रूपी झील में प्रभु यीशु आकर खड़े हैं, ये सब कुछ देने के लिए। लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ को हम सुनते हैं? क्या हमारे जीवन में या हमारे परिवार में प्रभु यीशु को स्वामी के रूप में मानने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु हर एक के इंसान के हृदय में आकर उस झील में खड़े हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई मेरी बहन मेरे पास आए करके के मुंह से निकलने वाली बातों को प्राप्त करने के लिए, जीवन का संदेश सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या आज हम प्रभु ईश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम में भूख है? क्या हम प्यासे कि ईश्वर का दर्शन पाने के लिए, ईश्वर को वाणी को पाने के लिए? क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उन लोगों के समान हमारे जीवन में भी और इस प्रकार की प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए ईश्वर को वचन को सुनने के लिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को यही कहना चाहते हैं। और इसमें, इस कहानी में या दृष्टांत में एक और बात को अब जोर देना और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। गहरे पानी में ही ढेर सारी मछलियाँ मिलती हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और यहाँ हम एक और दृश्य को हम देखते हैं। ईश वचन को बांटने के लिए चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई और सिमोन के नाव पर बैठ गए, क्योंकि ईश वचन की गहरी नॉलेज देना चाहता था प्रभु यीशु क्रिस्त ने। So he wanted to share the deep knowledge of God, word of God, so that they receive God's wisdom. यानी ईश्वर के उस परिपूर्ण वो ज्ञान देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त उस बोट में, वो नाव में बैठ के और अपना वचन देने लगे। दूसरा, सीमोन और पेतरुस को सत्य की ज्ञान देना चाहते थे प्रभु यीशु क्रिस्त, यानी संपूर्ण ज्ञान देना चाहते थे, और इसलिए इन दोनों के साथ वहाँ बैठकर और प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ लोगों को संबोधित कर रहे थे। सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि यीशु सिमोन के नाव पर बैठकर और उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। क्यों ऐसे कहा? प्रिय विश्वासियों, ईश्वर का दर्शन पाने के लिए एकांत में जाकर मनन चिंतन करना पड़ता है। दुनियादारी से हटकर और दूर एक शांत माहौल में रहना पड़ता है। यानी ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ये शोर शराब में नहीं, लेकिन एकांत में, शांत वातावरण में और ईश्वर को वचन सुनना और उसके ऊपर मनन चिंतन करना, मेडिटेट करना, और तभी और ईश्वर का दर्शन को पा सकते, ईश्वर की आवाज़ को हम जान पहचान कर सकते हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में हमने पढ़ा है, ये मुनि लोग, ऋषि लोग और जंगल में जाकर और पहाड़ों के ऊंचाई पर जाकर वहाँ और निशब्द जय पे जाकर वो लोग को मनन चिंतन करते थे,
तपस्या करते थे, उपवास रखते थे। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए किनारे से थोड़ा अंदर ले जाने के लिए, यानी हम अपनी दिनचर्या कार्य को छोड़कर और ये प्रदूषण को छोड़कर, इन तमाम शोर शराबों को छोड़कर अकेले में जाकर एक शांति जगह पे जाकर ईश्वर की वाणी सुनना, मनन चिंतन करना चाहिए। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, लूका सुसमाचार अध्याय 5 और पद संख्या 4, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो करके प्रभु यीशु ने एक आदेश देते हैं या एक संदेश देते हैं। थैंक यू जीसस। कितना अद्भुत ईश्वर हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे ज्ञानदाता, कितना सुंदर है आपकी पवित्र वचन। द वर्ड डीप का मतलब क्या है प्रिय विश्वासियों? कई बार हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बारे में हम मनन चिंतन नहीं करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, गहराई पे ले चलो, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गहराई का अर्थ है कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि गहराई पर जाना पड़ेगा। गहरा पानी में ही ढेर सारी मछलियां रहती है करके हम जानते हैं। किनारे पे, समुद्र के किनारे पे, तट पर और इतने गहराई ना होने के कारण वहाँ अच्छी अच्छी बड़ी मछलियाँ वहाँ नहीं आती हैं। और जगह गहराई है वहाँ वैराइटीज ऑफ फिश इज देयर। और इसलिए और ये मछुआरे गहराई पानी में जाकर अपना जाल बिछाते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और पेरिफेरल लेवल में हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी परिधीय स्तर पे वहाँ अधिक मछलियाँ, वैराइटीज ऑफ मछलियाँ अवेलेबल नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का वचन को सुनने मात्र नहीं, ईश्वर के वचन को पढ़ने मात्र नहीं, ईश्वर के वचन को लिखने मात्र नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में पहुंचकर कुछ असर करना पड़ेगा। यदि ईश्वर का वचन मेरे हृदय में, दिमाग की गहराई में, दिमाग में और दिल की गहराई में जाता है, वहाँ कुछ बदलाव करेगा। ईश्वर का वचन मुझ में कुछ प्रभाव डालना चाहिए। मेरी सोच में, मेरे विचार में, मेरे व्यवहार को बदलना पड़ेगा। और जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को वचन को जब हम सुनते हैं तो हमारा जीवन शैली बदल जाता है। और इसी के बारे में हमने सुना कि, और बोने वाला दृष्टांत में हमने देखा, जो बीज गहरी जमीन में गिरा और वह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल दिया है। और दूसरी बात, एक और बात है प्रिय विश्वासियों, जब प्रभु यीशु ने सिमोन से कहा गहरे पानी में ले चलो, और उन्होंने क्या कहा, प्रभु हम रात भर हम कोशिश किए हैं लेकिन कुछ मिला नहीं, यदि आप कहें, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा करके उन्हें स्वीकार किया। यानी कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर हमारे जीवन में चमत्कार पाना चाहते हैं, या फिर ईश्वर का साक्षात दर्शन हम पाना चाहते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? सिमोन की समान खुले दिमाग एवं आज्ञाकारिता की ज़रूरत होती है। एक चमत्कार के लिए खुले दिमाग एवं परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता आवश्यक करके एक शिक्षा मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा, पेतरुस गहरे पानी में ले चल, और उसने क्या उत्तर दिया? प्रभु हम रात भर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, हमने मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ सके, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। वाह,
क्या शानदार जवाब है प्रिय विश्वासियों। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। टोटल ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, टोटल ओबीडियंस टू जीसस क्राइस्ट। प्रिय विश्वासियों, प्रभु के मुंह से निकलने वाले वाणी जीवन का संदेश सुनने के लिए तैयार था वो। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये गुण हम में होना चाहिए। हमारा दिमाग खुला दिमाग होना चाहिए और हम हमेशा ईश्वर की वाणी को स्वीकार करना चाहिए। वी शुड बी एवर रेडी टू ओबे टू द वर्ड ऑफ गॉड। वी शुड बी एवर रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड मेडिटेट अपॉन दम। ईश वचन को बांटने के लिए चारों तरफ से दृष्टि दौड़ाई प्रभु यीशु ने, और प्रभु यीशु सिमोन के नाव पर बैठ गए क्योंकि ईश वचन की गहरी नॉलेज और उसको देना चाहता था, और उसी को और इनने स्वीकार किया, मना नहीं किया। और उन्होंने, प्रभु आप जहाँ जाने के लिए बोलते हैं, जो करने के लिए कहते हैं, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ करके और नम्रता से और ईश्वर के आज्ञाओं को उन्हें पालन किया है, उन्हें स्वीकार किया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ईश्वर के आज्ञाओं को स्वीकार करना चाहिए नम्रता से। और यदि चाहिए तो, और पेतरुस ये कह सकते थे, अरे प्रभु हम जानते हैं मैं जन्म से मछुआरे हूँ, मछुआर के परिवार से आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कब जाल डालना और कितने गहराई में जाना, कहाँ मछली मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, और मेरे अनुभव है, मेरे पास टैलेंट हैं, और मैं सक्षम करके उन्हें अपना स्वार्थ के बारे में नहीं बताया, लेकिन सब कुछ छोड़ के नम्रता से, विनम्रता से जो ईश्वर ने कहा उसको स्वीकार करने लगे, और परिणाम इतनी सारी मछलियाँ मिली, और एक बोट से नहीं दूसरी बोट को ही बुलाना पड़ा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बी एवर रेडी टू एक्सेप्ट आवर वीकनेसेस। हम अपनी कमज़ोरियों को खुले दिमाग से स्वीकार करने के लिए, हम अपनी गलतियों को, हमारे असमर्थता को स्वीकार, पेतरुस के समान स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बी रेडी टू एक्सेप्ट आवर ओन वीकनेसेस एंड इनएबिलिटी एंड दस इट पेव्स द वे टू रिसीव अ मिरेकल। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यही चाहते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करें और इस वचन पर भरोसा रखें और ईश्वर के आज्ञाकारी बने। क्या हम ईश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी कमज़ोरियों को, असमर्थता या पापों को, गलतियों को, अविश्वास को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब तैयार रहते हैं तो फिर निश्चित रूप से ईश्वर हमारे जीवन में और अधिक से अधिक चमत्कार कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन में शक्ति है, मुक्ति है, चंगाई है प्रभु। हम इसलिए हम आपके वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज के बाद रोज और ईश्वर को वचन को पढ़ेंगे, उसको मनन चिंतन करते हुए आपकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से मैं अभिषेक करें प्रभु, ताकि हम उसको अच्छी तरह से आपके वचन को सुन सके। पेतरुस के समान हमेशा मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आपकी योग्य पुत्र पुत्रियाँ बन सके प्रभु। आज जिस माहौल से आज हमारा देश गुजर रहा है, इन तमाम परेशानियों से दूर करने के लिए कृपा दें। हमारे नेताओं का अच्छे ज्ञान, बुद्धि और सद्बुद्धि उन्हें प्रदान करें, ताकि लोगों को एकता में और प्रेम में बांध के रख सके, एक लोगों की और भलाई कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।